हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी से यही उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं, वो है ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस। अभी इस कोरोना महामारी के बाद में अभी ये जो ब्लैक फंगस है वो भी एक महामारी का रूप यहाँ पे लेने जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि दिन से दिन, हर दिन यहाँ पे जो इसके केसेस हैं, डे टू डे इसके जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इनके जो केसेस हैं बहुत ही ज़्यादा डे टू डे बढ़ रहे हैं। इसलिए क्या है कि अपने को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो ब्लैक फंगस है क्या होता है, कैसे ये फैलता है अपनी बॉडी के अंदर, क्या इसके लक्षण होते हैं, यानी कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। और कुछ ऐसे भी मैं आपको उपाय बताऊंगा एंड के अंदर, इस वीडियो के लास्ट के अंदर, जो कि कभी भी आपको अगर कोई वायरस होता भी है तो आपको उससे बचने का जो तरीका है वो मिल जाएगा। तो वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, जिससे कि आपको कभी भी इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी वायरस से इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हर किसी इंसान को इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए ये जो एक वीडियो है बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, या मतलब कि जितने भी लोग हैं इनको शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो हमें कैसे लगी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक मैं और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ स्पेशल उन लोगों को जो कि ये सोचते हैं कि हमें ये जो बीमारी है वो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? वो ये सोचते हैं कि हमारी जो इम्यून जो पावर है, प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बहुत तेज है। तो ये गलतफहमी में ना रहें। तो उन सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यही है कि आप भी क्या करें, एक बार इसके बारे में जान लीजिएगा। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी को, खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये अगर हो भी जाता है तो अपने को कम से कम उसके सिम्टम्स और उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसका बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या जानकारी है हमारे पास में। तो देखिएगा, ये जो ब्लैक फंगस है ये एक प्रकार का वायरस है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं। और इसके जो सबसे ज्यादा जो केसेस अभी मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। जी हाँ, सबसे ज्यादा केसेस जो अभी मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मिल रहे हैं। और अभी तक 90 लोग यानी कि 90 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या है कि इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आपको जागरूक करना। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो बीमारी आ रही है, ये है मतलब कि एक्चुअल में है क्या, इस बीमारी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ मेरा इतना सा मकसद है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वो मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर और 90 अब तक डेथ हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है उन लोगों की हुई है जो कि ऑलरेडी, जो कि पहले से इस कोरोना महामारी से ग्रसित थे। जी हाँ, जो कि ऑलरेडी क्या है कि इफेक्टेड थे इस कोरोना से। उन लोगों की सबसे ज्यादा यहाँ पे डेथ रेट जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे महाराष्ट्र के अलावा फिर गुजरात का नंबर आता है, उसके बाद में दिल्ली का आता है, और यहाँ पे तेलंगाना के अंदर भी, और यहाँ पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं। कहने का मतलब ये क्या है कि धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो इसके केसेस हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि हरियाणा के अंदर भी यहाँ पे जो डेथ रेट है वो है 14, यानी कि 14 लोगों की अभी तक इसकी डेथ हो गई है। तो ये तो थी बिल्कुल बेसिक जानकारी, ठीक है। और ये जो फंजाई है, ये जो ब्लैक फंगस है, ये एक नॉर्मल है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे चारों ओर ये जो ब्लैक फंगस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ कहाँ पे? अपने घरों के अंदर।
जो भी जैसे कि फूड होता है, जो खाना होता है, जो वेस्टेज जो खाना होता है, जो कि हम उसको इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, उसके अंदर भी आपको ब्लैक फंगस देखने को मिल जाएगी। आपको मिट्टी के अंदर भी ब्लैक फंगस देखने को मिल जाएगी, जहां पर नमी सबसे ज्यादा होती है, जिस मिट्टी में नमी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे लोग जो कि बागवानी करते हैं, ऐसे लोग जो कि पौधे लगाते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है कि उनकी जड़ों के अंदर भी ये जो फंगस आपको देखने को मिल जाती है। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के अंदर भी क्या है कि नमी सबसे ज्यादा होती है, तो इस नमी की वजह से भी जो आपको ब्लैक फंगस है, जो फंजाई है, वो भी देखने को मिल जाती है। तो अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है कि क्या होती है। A to Z आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। अधूरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, अधूरी जानकारी कभी भी ना रखें अपने पास में। तो चलिएगा सबसे पहले अपने जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि जो ब्लैक फंगस है होता क्या है। अब देखिएगा कि जो ये ब्लैक फंगस है वो क्या है, कि ये जो ब्लैक फंगस है वो एक प्रकार का वायरस है, जिसका नाम यहाँ पे क्या होता है, म्यूकर माइकोसिस। ये एक बायोलॉजिकल नेम है। आपको बायोलॉजिकल नेम के अंदर नहीं घुसना है, आपको सिर्फ इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वायरस है वो किसकी वजह से फैलता है, उसका बायोलॉजिकल नेम यहां पे क्या है, म्यूकरमाइसिटिस। ठीक है, इसकी वजह से ये फैलता है। अब हम जानते हैं कि ये वाला जो वायरस है कहां पर ये पाया जाता है। यहां पे देखिएगा सेकंड, कहां पर ये पाया जाता है, कहां पर ये जो ब्लैक फंगस है वो पाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा कि मिट्टी के अंदर आपको ये ब्लैक फंगस देखने को मिल जाएगा। स्पेशली उन मिट्टी के अंदर आपको मिल जाएगा जहां पर क्या होती है, नमी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, ऐसी सब्जियां या ऐसे फल जो कि क्या होते हैं, खराब होते हैं। ठीक है, उनके खराब होने के पीछे का जो रीजन होता है वो क्या होता है, फंगस का ही होता है। फंगस की वजह से वो क्या होते हैं, खराब होते हैं। और धीरे धीरे जब उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उस फंगस की जब ग्रोथ बढ़ती है तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक पपड़ी जैसी बन जाती है। यानी कि कह सकते हैं, यानी कि अपने घरों के अंदर भी आपने देखा होगा जो कि वेस्टेज जो खाना होता है, जो फूड होता है, जो कि काफी दिनों पुराना जैसे होता है, तो उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि जो फंजाई होती है वो आ जाती है, वो अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे कि प्लांट्स हो गया, प्लांट्स यानी कि पौधे, ऐसे लोग जो कि बागवानी करते हैं, जो कि हमेशा पेड़ पौधों के बीच में ही रहते हैं, जो कि पार्क्स के अंदर टहलने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी क्या है कि आपको जो फंजाई है वो देखने को मिल जाती है। और ऐसे भी प्लांट्स जो कि क्या होते हैं, खत्म हो गए हैं, उनकी जड़ें क्या होती है, जैसे कि गल जाती है, तो उनकी जड़ों के अंदर भी आपको ये जो फंजाई है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जैसे कि एयर यानी कि हवा, तो ऐसी मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी हवा जिसके अंदर नमी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि मॉइस्चराइजेशन जो होता है, जो नमी होती है, नमी की जो मात्रा जो होती है जहां पर ज्यादा होती है, तो वहां पर भी आपको क्या है कि जो ब्लैक फंगस है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे जरूरी म्यूकस, ऐसे इंसान या ऐसे लोग जिनके अंदर बलगम की प्रॉब्लम है और वो एडमिट हैं इस वजह से हॉस्पिटलों के अंदर, डॉक्टरों के अकॉर्डिंग ऐसे लोगों को ये जो ब्लैक फंगस है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, जिनको बलगम की प्रॉब्लम्स है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ये जो ब्लैक फंगस है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे ये किन किन व्यक्तियों को ये प्रभावित कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे किन किन व्यक्तियों को ये प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उन लोगों को ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है ब्लैक फंजाई या ब्लैक फंगस। जिनकी इम्यून सिस्टम जो पावर है या इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है उन लोगों को सबसे ज्यादा ये इफेक्टेड कर रहा है ब्लैक फंगस। ठीक है, तो उनके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप विटामिन सी
लीजिएगा। यानी विटामिन सी की टेबलेट्स भी आती है, विटामिन सी के फ्रूट्स भी आते हैं जिनमें खट्टापन सबसे ज़्यादा होता है। उनसे क्या होता है कि आप अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि शुगर और डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको भी ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कर रही है। सबसे पहले देखिएगा जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कमजोर है, उन लोगों को ब्लैक फंगस से प्रभावित कर रही है। इसके अलावा जो कि शुगर पेशेंट हैं, जो कि डायबिटीज के यहाँ पे पेशेंट हैं, उनको भी ये प्रभावित कर रही है। इसके अलावा ब्लड के द्वारा, अब ये ब्लड के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित करेगी, एक बात बताइएगा। सपोज कि यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर कट लग जाता है तो खून बहने लग जाता है। तो खून बहने के दौरान अगर वो ब्लैक फंजाई उस खून के द्वारा अगर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो हमारे खून का जो बहने की जो क्षमता होती है, खून के जो बहने की जो क्षमता होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, सपोज कि ये हमारा जैसे कि ब्लड है, ठीक है ना, इस ब्लड के अंदर अगर ये जैसे कि ब्लैक फंगस अगर इसने इंटर कर लिया, ब्लैक फंगस इसने इंटर कर दिया, तो इंटर करने के बाद में ये जो सेल्स होती है हमारे ब्लड के अंदर, जो सेल्स होती है, जो कोशिका होती है, उसको क्या कर देती है, जमा देती है, यानी कि ब्लॉक कर देती है। और ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा, ब्लॉक करने से होगा क्या, ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, जो कोशिका जो होती है, उसके जो बहने की जो क्षमता होती है, जिस प्रकार से खून बहता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हर पार्ट के अंदर, हमारे हर जैसे कि स्किन के अंदर, जैसे कि लंग्स के अंदर, आइज के अंदर, ब्रेन्स के अंदर, हमारे हर ऑर्गन्स के अंदर ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है। तो वो जो सप्लाई होती है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। किसकी वजह से हो जाएगी, इस ब्लैक फंगस की वजह से हो जाती है। ठीक है, ब्लैक फंगस की वजह से ये ब्लॉकिंग रुक जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये ब्लड के द्वारा अगर जाता है अपनी बॉडी के अंदर तो ये स्किन को ये प्रभावित करता है, अपने फेफड़ों को यानी कि लंग्स को ये प्रभावित करता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आइज को, यानी कि हमारी जो आंखें होती हैं, इनको सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करती है। और जो अभी तक जो केस हमारे सामने जो आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं आइज के। जी हाँ, आंखें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आंखें प्रभावित होने की वजह से क्या होता है कि इसलिए ये प्रभावित हो रही है। अगर ये प्रभावित हो जाती है, जैसे कि आंखें अगर हमारी जैसे प्रभावित हो जाती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इनको निकालने की सलाह देते हैं। आंखें तक यहाँ से निकल जाती है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा का पूरा जो ब्लैक फंगस है ना फैल जाए, इसलिए क्या है कि इस पार्ट को सबसे पहले निकाल दिया जाता है बॉडी से। जी हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं आइस के। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारी जैसे कि ब्रेन यानी कि हमारे अगर मस्तिष्क तक है ये चीज़ पहुँच जाती है तो ये काम करना बंद कर देगा। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो फिर तो यहाँ पे डेथ होनी ही होनी है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि आपको इसके बारे में जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये किन किन व्यक्तियों को ये प्रभावित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमज़ोर होती है, जो शुगर और जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, और ब्लड के द्वारा स्किन में, लंग्स के अंदर, आइज के अंदर, ब्रेन के अंदर ये प्रभावित करती है। ओके, आई होप इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब अपने क्या करते हैं, इसके सिम्टम्स देखते हैं, इसके लक्षण देखते हैं, जिससे कि अपने क्या है कि ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या हमें ब्लैक फंजाई या ब्लैक फंगस बीमारी हुई है या नहीं हुई है। उसकी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो चलिएगा, के अंदर जिनको ये इफेक्टेड हो गया है, अपने कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें ये ब्लैक फंजाई या ब्लैक फंगस बीमारी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो आइस होती है, जो हमारी आंखें होती है, सबसे पहले तो वो दर्द करना स्टार्ट करती है। जी हाँ, उनमें क्या होता है कि पेन होना स्टार्ट होता है। और हमारी जो आइस होती है, तो इस आइस के जो बाहर के जो जैसे गहरे होते हैं, बाहर के जो गहरे जो होते हैं, आइस के जो बाहर के जो गहरे होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे वो चीज़। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि जो हमारी जैसी नाक है, नोज जो है, वो भी कैसी हो जाएगी, हल्की लाल हो जाएगी। ठीक है, तो पहला सिम्टम्स ये है, इसका पहला जो इसका लक्षण है वो है
कि हमारे आंखों के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी आंखों के चारों ओर क्या है कि जो जैसे घेरे होते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि हमारी जो नाक है यानी कि जो नोज है वो भी कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे सिम्टम्स देखिएगा, दूसरा इसका जो लक्षण है वो है ब्लड वोमिट यानी कि खून की उल्टी होना। ये भी आपको सिम्टम्स, ये भी आपको यहाँ पे जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि दांतों के अंदर दर्द, दांतों के अंदर जो दर्द है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल होता है कभी कभी, लेकिन अगर ये सब कुछ अगर है, अगर ये सभी लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो आपको ये जो बीमारी है होगी। यहाँ पे देखिएगा लास्ट सबसे जो जरूरी है वो है यहाँ पे ब्लर हो जाएगी, ब्लर विजन यानी कि हमारी जो आंखें हैं उसका क्या हो जाएगा, धुंधलापन, हमें बिल्कुल साफ तरह से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। हम किसी भी अगर वस्तु को देखेंगे तो वो क्या है कि धुंधलापन हमें दिखाई देगा, उसके अंदर हमारी जो आंखें हैं वो कैसी हो जाएगी, ब्लर विजन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, धुंधलापन हमारी आंखों के आगे आ जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, फिर से यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कौन कौन से लक्षण अपने को दिखाई देंगे। सबसे पहले पेन होगा आंखों के अंदर, और आंखों के चारों ओर क्या होंगे, जो गहरे हैं वो कैसे हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, और जो हमारी जो नाक है, जो नोज है वो भी कैसे लाल हो जाएगी। इसके अलावा जो ब्लड वॉमिट भी यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा दांतों के अंदर दर्द, इसके अलावा जो हमारी जो आंखें हैं वो कैसी हो जाएगी, धुंधलीपन हो जाएगी। ठीक है, हमें जो भी दिखाई देगा वो धुंधलापन यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके बाद में हमें ये चीज देखनी है, ये चीज हमें सीखनी है कि किन किन लोगों को इससे खतरा है, सबसे ज्यादा खतरा है, किन किन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अब उसके बारे में हम सीखते हैं। यहां पे समझिएगा सभी कि खतरा किन किन लोगों को है, और वो क्या है कि हाई रिस्क पर हैं, इनको सबसे ज्यादा ध्यान देने की यहां पे जरूरत है। तो देखिएगा, सबसे पहले ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी यानी कि जिनका प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कमजोर है यानी कि वीक है, उन लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। उन लोगों को सबसे ज्यादा जो खतरा है, या जो अभी जो केसेस या स्टडी के अंदर जो सामने जो केसेस आ रहे हैं, वो उन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं जिनकी इम्यून सिस्टम यानी कि जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कमजोर है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड लेते हैं, या ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है जिनको स्टेरॉइड दी जा रही है, तो उन लोगों को भी सबसे ज्यादा खतरा है। और जो स्टेरॉइड अगर ले रहा है कोई भी, तो उनको क्या है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के बिल्कुल भी ना ली जाए। कितनी मात्रा के अंदर लेनी है, कितनी क्वांटिटी के अंदर लेनी है आपको, वो बिना डॉक्टर की अनुमति के कभी भी ना लें। स्टेरॉइड्स क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यून जो पावर होती है, उसको क्या करता है, ये डिक्रीज ये करता है यानी कि कमजोर करता है। ये इसका काम क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करना। एक चीज यहां पे देखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक इंटरव्यू था एम्स के चीफ का। जी हाँ, एम्स के जो डॉक्टर हैं, उनके जो चीफ हैं, तो उनका एक इंटरव्यू था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो उन्होंने ये बताया था, जो कोविड्स के अंदर जिनको वैक्सीनेट करवाया गया है, जिनको वैक्सीन दी गई है, उनके अंदर भी क्या होता है, ये स्टेरॉइड्स होता है। जी हाँ, उनके अंदर भी क्या होता है, ये स्टेरॉइड्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोरोना जो पेशेंट है, यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे घबराने वाली तो 1% भी बात नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो इन्होंने ये बताया था कि जो कोविड के जो शिकार है ऑलरेडी, जो कि एडमिट हैं, तो उनको क्या है कि स्टेरॉइड दिया जा रहा है। इसलिए क्या है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो रही है, कमजोर तो हो रही है पहले से, और उनको क्या है कि और भी अभी खतरा ज्यादा उनके लिए बढ़ चुका है। तो उनको घबराना नहीं है। उनके लिए क्या है कि काफी जैसे उपचार भी हैं, जो कि इसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो ऐसे उपचार भी किए जा सकते हैं, ऐसे कई उपचार किए जा सकते हैं जिससे कि अपने इम्यून सिस्टम उसको बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि स्टेरॉइड्स को जितना दिया जा रहा था उसको कम कर दिया जाए, ये भी यहाँ पे किया जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने वो चीज सीख रहे हैं कि किन किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एम्स के अकॉर्डिंग तो ये इन्होंने ये बताया था कि जो कि ऑलरेडी कोविड से ग्रसित हैं लोग, उनको भी स्टेरॉइड दी जाती है। ठीक है ना, तो उनको भी क्या है कि जो टीका जो लगाया गया है उनके अंदर भी क्या होता है, स्टेरॉइड्स होता है। तो ऐसे पेशेंट जो कि ऑलरेडी कोरोना पेशेंट है,
उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे नंबर 3, ऐसे पेशेंट जिसने रिसेंटली जिन्होंने अभी अभी ऑर्गन्स का यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया हो, कैंसर से यहाँ पे जो ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे खतरा है, यानी कि वो भी क्या है, एक हायर रिस्क पर हैं। जिन्होंने रिसेंटली ऑर्गन्स का यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया हो और कैंसर से यहाँ पे पीड़ित हों लोग, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे खतरा है। आगे देखिएगा यहाँ पे ऐसे लोग या ऐसे पेशेंट जो कि ऑलरेडी क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उनको क्या है कि ऑक्सीजन जो होती है वो सप्लाई की जाती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए हमारी लंग्स तक जाती है, हमारे फेफड़ों तक जाती है। सबसे मेन रीजन यही है यहाँ पे। और जो ब्लैक फंगस जो फैला है वो इसी वजह से यहाँ पे फैला है। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस सप्लाई, जी हाँ, क्या होते हैं कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन दी जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारी जो श्वास नली होती है वहां से होते हुए हमारे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों तक पहुंचने के बाद में वो जो ऑक्सीजन होती है हमारी ब्लड के अंदर मिल जाती है। और ब्लड के अंदर मिलने के बाद में अगर उसके अंदर माइनर सा जिस ऑक्सीजन को दी जाती है, जिस बोतल के थ्रू दी जाती है ऑक्सीजन को, अगर वो बोतल अगर साफ सुथरी नहीं है, अगर उसमें हल्की भी, जैसे कि देखिए जो वायरस जो होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, अपने उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो इसलिए क्या होते हैं, बहुत ही माइक्रो ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे क्या है कि लंग्स यानी कि फेफड़ों में अगर उस बोतल में थोड़ी सी भी मतलब कि फंगस हुई तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे यहाँ लंग्स तक पहुंच जाएगी और लंग्स से हमारे सेल्स में पहुंच जाएगी यानी कि कोशिका में, और कोशिका को यहाँ पे ब्लॉक कर देगी, यानी कि उसके जो प्रवाह की जो क्षमता है, जो बहने का जो गुण है, ठीक है, जिस प्रकार से जो ब्लड हमारे हर पार्ट में जैसे कि सप्लाई होती है ब्लड की, तो वो रुक जाएगी, उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और वहां से क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी और लास्ट में खत्म। तो यहां से ही ये जो केस है वो सामने आया था सबसे पहले, इसी के थ्रू ही ये जो ब्लैक फंगस है वो फैला था। सबसे मेन रीजन यही है, इसका मेन रीजन यही है कि जो ऑक्सीजन दी जाती है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है, जिन बोतलों के थ्रू जो ऑक्सीजन दी जाती है, तो उनके अंदर क्या होता है, या तो वो साफ सफाई की नहीं होती। वैसे तो क्या होता है, जितने भी हॉस्पिटल्स वाले होते हैं इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, फिर भी अपने जैसे इंसान है तो इंसानों से गलतियां हो जाती है, चाहे वो छोटा लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, हर किसी इंसान से गलती हो जाती है। पर यहाँ पे अपने को ध्यान देने की जरूरत ये है कि हाई रिस्क पर कौन कौन है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि किन किन लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि इसका बचाव क्या है, इसके उपचार क्या हैं, इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उसको आप ध्यान से गांठ बांध के समझ लीजिएगा। बचाव और उपचार, बचाव या उपचार अपने क्या कर सकते हैं इस ब्लैक फंगस से बचने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि 100% ही इसका उपचार है ये सब कुछ अपनाने के बाद, नहीं, हम ट्राई कर सकते हैं 99% हम कह सकते हैं कि अगर इनका हम अगर ध्यान रखेंगे तो 99% चांसेस है कि हम इनसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो इसका बचाव है वो है मास्क का, जो आपको यूज करना ही है, 101% आपको मास्क का यूज करना ही करना है। इसको मैं एक और भी नाम दे रहा हूं, ड्रेस कोड, ठीक है। जिस प्रकार से क्या करते हैं कि आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, घर से जब बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं कि अपने जैसे कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे टी शर्ट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो उसके साथ ही क्या है कि आपको इसको एक ड्रेस कोड के तौर पर आपको मास्क का उपयोग करना ही करना है 101%। चाहे वो कोरोना की यहाँ पे बीमारी हो, चाहे यहाँ पे ब्लैक फंगस हो या इससे रिलेटेड फ्यूचर के अंदर कोई भी बीमारी आती है, तो आपको मास्क का उपयोग हमेशा ही करना है। बिना मास्क के आप कहीं भी मत जाइएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है कि वेयर ग्लव्स वाइल वर्किंग इज सोइल। जी हाँ, देखिएगा ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो कि क्या है कि प्लांटिंग करते हैं, या ऐसे लोग जो कि बागवानी करते हैं, या ऐसे लोग जिनको मिट्टी के साथ ही मिट्टी में क्या है कि वो काम करते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि
अगर कोई भी जैसे बागवानी करता है, जो प्लांटिंग करता है, तो कोई भी मिट्टी होगी तो उसके अंदर क्या होती है, नमी होती है। उस मिट्टी में क्या होती है, नमी होती है, और उसी नमी के अंदर ही क्या होते हैं, ये जो ब्लैक फंगस होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगर हमने ग्लव्स का उपयोग नहीं किया है तो क्या होंगे, जो ब्लैक फंगस जो होंगे, जो फंजाई जो होगी वो हमारे हाथों पे आएगी, और हाथों से हमारे बॉडी के अंदर आएगी, और वो हमें क्या कर देगी, इन्फेक्टेड कर देगी। इसलिए क्या है कि आपको ग्लव्स का भी यहाँ पे उपयोग करना जरूरी है, ठीक है। स्पेशली जो प्लांटिंग करते हैं या जिनको पसंद है प्लांटिंग करना, या मतलब कि जो पेड़ पौधों के बीच में ही हमेशा टाइम व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। जी हाँ, कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी आएं, घर से अगर बाहर जाते हैं, बाहर से अगर अपने घर में आते हैं, या घर के अंदर कोई भी अपने एक्टिविटीज करते हैं, तो सबसे मेन रोल किनका होता है, अपने हैंड्स का, हाथों का अपने सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो क्या है कि अपने हाथों को हाइजीन करना, वॉश करना सबसे कंपलसरी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है हर किसी पर्सन के लिए। कहीं पर भी जाएं, हाथों को अच्छी तरह से वॉश कीजिएगा, ठीक है। सिंपल अपने जैसे कि नॉर्मल पानी से नहीं, अगर आप जैसे कि सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से आप अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी जैसे साबुन मिल जाता है, तो उस साबुन से आप अच्छी तरह से अपने हाथों को हैंड वॉश कीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा, मोस्टली जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि टीवी अगर देख रहे होते हैं तो टीवी का जो रिमोट्स होता है, टीवी का जो रिमोट होता है उसके ऊपर भी क्या होते हैं कि जो वायरस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको अपने कभी आज तक वॉश करते नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर इसकी जो दवा है वो यहाँ पे मिल जाएगी इस ब्लैक फंगस के लिए। जी हाँ, इस ब्लैक फंगस के लिए मार्केट के अंदर जो दवा है, जो इंजेक्शन है, वो अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो उस इंजेक्शन का यहाँ पे नाम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरों के अकॉर्डिंग ये जो इंजेक्शन है उनके थ्रू ये बताया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। तो इस इंजेक्शन का नाम है यहाँ पे एम्फोटेरिसिन। जी हाँ, एम्फोटेरिसिन बी के नाम से ये इंजेक्शन मिलेगा आपको मार्केट के अंदर। एम्फोटेरिसिन बी के नाम से, एम्फोटेरिसिन बी के नाम से ये आपको मार्केट के अंदर इंजेक्शन मिलेगा। ये इंजेक्शन इसी ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। आई होप आपको हमारे द्वारा बताई गई हर जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी और कुछ नया सीखने को यहाँ से मिला है। अगर कुछ नया सीखने को आपको यहाँ से मिला है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी बीमारी आ जाए तो उससे आप किस प्रकार से यहाँ से बचा जा सकता है। आपको सिर्फ दो ही बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान में देना है। सबसे पहला तो है मास्क, और दूसरा यहाँ पे आपको काम क्या करना है, अपने हैंड वॉश 101% आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब काफ़ी पर्सन ऐसे भी होंगे, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि सर इतना कुछ हम क्यों करें। उनको करना पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सब कुछ उनको करना पड़ेगा अगर उनकी केयर करनी है तो। अगर फ्यूचर के अंदर आप ये चाहते हो कि ऐसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े तो आप इन दोनों चीज़ों का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। मास्क का, इसको तो आप जैसे कि मैंने बोला कि ड्रेस कोड ही बना लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कि हैंड वॉश तो आपको 101% आपको कोई भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, छोटा अगर कोई काम कर रहे हो तो हैंड वॉश जो है, हैंड वॉश आपको ज़रूर करना है। हैंड वॉश अगर आपको सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, सैनिटाइजर से अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या है कि किसी भी कंपनी का कोई भी साबुन को यूज़ कीजिएगा, अच्छी तरह से उसको वॉश कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छी प्रकार से। अब क्या होता है कि काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो कि जल्दबाजी में ऐसे करके चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छी तरह से हैंड को वॉश करना है, ठीक है। अच्छी तरह से साबुन लगाया और चारों तरफ से अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है ना। आई होप इतनी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है आज की हमारी ये वीडियो,
कुछ इंफॉर्मेटिव अगर आपको ये वीडियो लगती है, कुछ नया सीखने को अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को कुछ मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो आएगी तो वो आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आपको क्या इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। अपना और अपने परिवार का यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।